तो अरावली को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अरावली की परिभाषा तय करने से जुड़े विवाद पर भी सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर स्वतः संज्ञान लिया है। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच में सुनवाई होनी है। 20 नवंबर को दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। कमेटी की सिफारिश के मुताबिक अरावली हिल्स को वो पहाड़ियां मानी जाएंगी जिनकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज्यादा हो। इसके अलावा जो 100 मीटर से ऊंची 2 या उससे जुड़ी हुई पहाड़ियां होगी वो 500 मीटर के दायरे में होगी, वो भी अरावली रेंज कहलाएंगी। कई पर्यावरण संगठनों और एक्टिविस्ट का कहना है कि इस परिभाषा को मानने से उन इलाकों में भी खनन और निर्माण गतिविधियों को वैधता मिल सकती है जो पहले से सुरक्षित और संरक्षित थे। तो ये एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि देखिए अरावली पहाड़ को काटने को लेकर जिस तरीके का बवाल मचा हुआ है, और ये अब प्रदेश की नहीं है, पूरे देश में इसकी बात हो रही है। और आप देखिए कि अरावली पहाड़ों को काटने को लेकर किस तरीके से बवाल मचा हुआ था। लोग बैनर्स लेके प्रदर्शन कर रहे थे, आपने देखा था। कुछ काफी समय से जो है कांग्रेस भी इसको लेकर विरोध कर रही है, लेकिन सरकार जो है, जैसे कि हमने आपको बताया कि सरकार भी इसको लेकर सख्त हो गई है और एक नई परिभाषा तय करने को लेकर उन्होंने कहा भी था। अब ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है। सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले में स्वतः संज्ञान ले रहे हैं और चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच जो है वो इसमें सुनवाई आज करने वाली है। इसको लेकर क्या कुछ रहने वाला है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, क्योंकि अरावली हिल्स सिर्फ हिल्स नहीं है बल्कि इससे जनजीवन भी प्रभावित होगा। अगर इन्हें यहाँ पर माइनिंग होती है, खनन होता है, तो इससे जीव जंतुओं पर भी असर पड़ेगा। तो तमाम सारी चीजें होंगी अगर ऐसा होता है तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि खुद ही इस मसले में संज्ञान लिया है, उसी को लेकर आज एक अहम सुनवाई होने वाली है। तो हम आपको बताते हैं कि अरावली विवाद दरअसल क्या है। तो 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी को ही अरावली माने जाने पर यह विवाद खड़ा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिश स्वीकार किया था। फैसले के बाद विपक्ष और पर्यावरणविदों का विरोध सामने आया। पर्वतमालाओं के अस्तित्व खत्म होने का खतरा मंडरा रहा था। 1985 से अरावली को व्यापक संरक्षण मिला हुआ था। राजस्थान में अरावली का 80% हिस्सा राजस्थान में है। इसका हिस्सा 550 किलोमीटर 15 जिलों में फैला है। अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा विवाद के बाद केंद्र ने अरावली रेंज में नए खनन पट्टों पर रोक लगा दी थी और पूरी अरावली श्रृंखला में कोई नया खनन लीज जो है वो जारी नहीं होगा, ये जानकारी आई थी। क्योंकि जैसे ही इसके बारे में पता चलने लगा कि अरावली के पहाड़ जो है वो हटाए जा रहे, माइनिंग होगी वहां पर, तो आपने देखा था कि तमाम जगहों से अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका था। लोग सड़कों पर आ चुके थे और अरावली बचाओ अभियान शुरू कर रहे थे। चलिए, हमारे साथ दो सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुमित दिल्ली से लाइव है, आशीष और हमारे साथ जयपुर से लाइव है। आशीष का रुख करेंगे हम, जयपुर से लाइव है हमारे साथ आशीष। आज जी बोलिए। को मिल रहा है सबसे ज्यादा जो सियासी रंग है वो राजस्थान में इसीलिए चढ़ा हुआ है क्योंकि 90% हिस्सा अरावली का राजस्थान में है। अलवर से लेकर बांसवाड़ा तक तकरीबन 14 जिले इस अरावली में शामिल हैं और इस पर सियासी रंग ऐसे चढ़ा कि भूपेंद्र यादव और अशोक गहलोत लगातार आमने सामने हैं। भूपेंद्र यादव ने अशोक गहलोत पर तीखा प्रहार किया था और उन्होंने ये कहा था कि सबसे ज़्यादा जो माइनिंग है वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में राजस्थान में हुई। जबकि अशोक गहलोत ने ये कहा है कि जिस तरीके से जो कमेटी बनाई गई थी केंद्र सरकार में, उस कमेटी की जगह नई कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट दी। यानी कि सीधे तौर पर वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन इन सबके बीच में भूगर्भ शास्त्र और जो पर्यावरणविद है वो लगातार यही कह रहे हैं कि यदि ऐसा हुआ तो 90%। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आपके पास आऊंगी। दिल्ली से सुमित भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी सुमित। जो पूर्व विधायक हैं उन्नाव से कुलदीप सेंगर, और उस मामले को लेकर जिस तरह से हाईकोर्ट का, तो देखिए आशीष और सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी तो आने वाले दिनों में रेगिस्तान का दायरा और बढ़ जाएगा और इसके साथ साथ जो पर्यावरण को प्रति जो नुकसान है वो तो झेलना ही पड़ेगा और इसके साथ साथ जो जल संकट जैसी स्थिति भी होगी क्योंकि कई नदियों का उद्गम स्थल राजस्थान में अरावली ही है। इसके साथ साथ यदि एक्यूआई लेवल की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ेगा और जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो नुकसान है वो भी राजस्थान को झेलना पड़ सकता है। यानी कि एक लंबी चौड़ी बहस राजस्थान में छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया से लेके सड़कों तक पूरी तरीके से संग्राम मचा हुआ है। लेकिन सवाल है कि अरावली
अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आज क्या आता है। देखिए, हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल जो पार्टी है वो लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस की बात की जाए तो राजस्थान में जमकर लगातार विरोध है वो देखने को मिल रहा है। सड़कों पर आंदोलन हो रहा है और जो सामाजिक रूप से जो पर्यावरणविद है वो भी लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। अरावली पर जाकर एक तरीके से मैसेज देने की लगातार कोशिश हो रही है, क्योंकि खान का जो अवैध रूप से जो कह सकते हैं हम कि खान अवैध रूप से जो सीधे तौर पर देखा जा रहा है उसका भी असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि यदि कई शहरों की बात की जाए या कई जिलों की बात की जाए तो वहाँ पर अवैध रूप से खान देखने को मिल रही है, लेकिन सीधे तौर पर जो खनन हो रहा है उसका असर तो देखा ही जा रहा है। लेकिन अभी नई बहस अरावली पर छिड़ी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है और इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी ने भी अपना जो सियासी रंग है वो भी दिखाना यहाँ पर शुरू कर दिया है। जी, तो देखिए यहाँ पर राजनीति भी हो रही है इसको लेकर, और लगातार हम ये देख रहे हैं कि अरावली जिसको काटने की बात हो रही थी और इससे कितना जनजीवन भी खराब होने वाला था ये भी हम देख रहे हैं। आशीष, लगातार आप हमें जानकारी दे रहे हैं कि आज चूंकि सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट खुद भी इसको लेकर जो सुनवाई करने वाला है स्वतः संज्ञान ले रहा है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि आपने देखा ही है कि प्रदेश भर में इसको लेकर बवाल मचा हुआ था। लोग बैनर लेकर सड़कों पर थे, आंदोलन कर रहे थे और हर किसी की जबान पर एक ही नाम था कि अरावली नहीं तो जीवन भी नहीं। तो शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें भी हम साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं और आज अहम सुनवाई होनी, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट रहेगी आपको जानकारी देंगे।